कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। बस एक ही बात आप लोगों के दिमाग में है कि क्या एकेटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। अब भाई मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, अगर आप कोई सामान खरीद के ले आते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये रिमोट खरीद के ले आए और दूसरी शॉप पे जाके आपने इसका, आप ये 100 रुपए का लेके आए, दूसरी शॉप पे जाके आपने इसका रेट पूछा तो आपको वहां पे कितने का बताया गया? 70 का बताया गया। तो आप अपना दिल मार लोगे कि यार मैं तो लुट के आ गया, है ना। आप क्वालिटी चेक नहीं करोगे, बस आपको ये लगेगा और दिमाग बस ये बैठा लेगा कि यार मैं लुट के आ गया, 30 रुपए मेरे बर्बाद हो गए, है ना। तो ये चीज होती है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अब आप किसी भी सेमेस्टर में हो या फिर एकेटीयू यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे दोनों चीजें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे कि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें होती हैं, ऐसे यहाँ पे भी है। अब देखो पॉजिटिव चीजें कितने परसेंट है, पॉजिटिव चीजें यहाँ पे ओनली 30 to 40% है, लेकिन नेगेटिव चीजें यहाँ पे आपको 60 to 70% मिलेंगी। कैसे? क्योंकि एकेटीयू यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड हैं, जैसे कि 1300 प्लस फार्मेसी के कॉलेजेस एफिलेटेड हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग खुद सोच के देखिए कि मतलब इतने एकेटीयू यूनिवर्सिटी से नहीं, यूपी के अंदर टोटल जो पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं वो लगभग ऐसे 1200-1300 के समथिंग है। उसमें से 800 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है ना। तो अब आप लोग खुद सोच के देखिए, मतलब इतने सारे कॉलेजेस जो कि फार्मेसी कोर्स करवा रहे हैं, कहाँ पे? यूपी के अंदर। अब क्या वो सारे कॉलेजेस सही होंगे? उनमें से कुछ कॉलेजेस फर्जी नहीं होंगे, कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा देके, मोटा पैसा देके, पीसीआई के जो इंस्पेक्टर्स आए थे उन्हें मोटा पैसा दिया और अप्रूवल वो अपना फुल एंड फाइनल करवा लिया, है ना। वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, टीचर्स जो वो अपने पोर्टल, देखो ये हर एक प्राइवेट कॉलेज को झटका लगेगा जो बात मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज मैं खुद फील कर चुकी हूँ। भाई जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, उनके पोर्टल पे, पीसीआई के पोर्टल पे जो टीचर्स की वहां पे डिटेल होती है वो 100% फर्जी होती है। कोई कितना भी अच्छा कॉलेज हो, 100% चलो ठीक है 2% दे देते हैं, 98% फर्जी होता है। ठीक है, वहां पे दिखा रखा है। एक कॉलेज तो ऐसा था, हम मैं क्या ही बताऊं उस कॉलेज के बारे में, नाम लेना सही नहीं रहेगा। भाई जो पोर्टल पे, उस कॉलेज के पोर्टल पे जो प्रिंसिपल का नाम रखा हुआ है, चढ़ा हुआ है, वो प्रिंसिपल ही नहीं है। और जो प्रिंसिपल बन के बैठा है वो एक नॉर्मल फैकल्टी है, एक लेक्चरर है, और लेक्चरर को आपने प्रिंसिपल बना के रखा है। सोच के देखिए, जो नॉर्मल टीचर्स होते हैं, लेक्चरर होते हैं, भाई इंस्पेक्शन जब होता था कॉलेजेस में, मैंने एज अ टीचिंग भी देखा है, एज अ स्टूडेंट भी देखा है, तो भाई इतने सारे टीचर्स उस दिन इंस्पेक्शन वाले दिन आ जाते थे कॉलेज में। अब भाई ये कहाँ से आ गए, पहली बार हम इन्हें देख रहे हैं। फिर टीचर्स बता देते ये आपका केमिस्ट्री के टीचर है, ठीक है, अगर कोई पूछने लगे तो आपको इन्हीं का नाम बताना है। एक लिस्ट, एक पर्चा दे जाते थे कि भाई ये पर्चा है, इसमें जो टीचर्स हैं वही आपके इन सब्जेक्ट्स के टीचर है। जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे मजबूत चीज होती है टीचर्स का पढ़ाना, उसी से तो एक स्टूडेंट का कई भविष्य का निर्माण होना है, और उसी में आप लोग मतलब गलत कर रहे हो, वही चीज आपकी फर्जी है, तो फिर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस पे? मैं 1% भी भरोसा नहीं करती हूँ। जो बात सच्चाई की है वो सच्चाई की है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ, अगर किसी बड़ी अथॉरिटी की सपोर्ट मिल जाए ना, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस का पर्दाफाश करना है सच में अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही, कि वो लोग फिर सोचते रह जाएंगे कि किसी बच्चे के भविष्य को खराब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत से उसको वो कोर्स करवा रहे हैं और आप उस बच्चे का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप लोगों को कोई मतलब नहीं है उस बच्चे के भविष्य से। स्टूडेंट्स, आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स अनएजुकेटेड हैं, जिनके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी आपको ऐसा कोर्स करवा रहे हैं, फार्मेसी जैसा कोर्स करवा रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपका कॉलेज आपके साथ गलत कर रहा है, जो चीजें आपको एडमिशन के टाइम बोली गई थी वो आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, और उसका आपके पास कोई प्रूफ है, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी बच्चों की, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ, कॉलेज वाले जो भी चीजें बोले उनमें 3 चीजें आपको उनसे रिटर्न में ले लेनी है। पहली, क्लासेस प्रॉपर चलेंगी या नहीं चलेंगी, क्योंकि आप बैचलर कोर्स कर रहे हो, क्लासेस यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चलना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, आपके कॉलेज में जो लेबोरेटरीज है वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स और केमिकल्स अच्छे से अवेलेबल हैं या नहीं है, आप प्रैक्टिकल हमें अच्छे से टाइमली कराएंगे या नहीं कराएंगे,
ठीक है। और तीसरी चीज, आपके कॉलेज में प्लेसमेंट अवेलेबल है या नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट, और कॉलेज में जो इंडस्ट्रीज हैं वो विजिट के लिए आती हैं या नहीं आती है। तीन चीजें अगर उस कॉलेज में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर ये तीन चीजें वहां पे परफेक्ट हैं और उन्होंने आपको लिख के दे दी है, इसका मतलब है कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, ये आपका अधिकार है, लेना भी चाहिए। जब तक आप दबोगे तब तक सामने वाला दबाएगा। आपने पैसा दिया है ना, आप कोशिश कर रहे हो ना पढ़ने की, अब जब सामने से कॉलेज कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो बच्चे का मोटिवेशन ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। बेटा कॉलेज वाले कॉलेज खोल के बैठ चुके हैं, उनका भविष्य बन चुका है, अब आपकी बारी है। आपका पूरा भविष्य उस कॉलेज पे डिपेंड करता है, तो क्या भविष्य खराब कर लोगे अगर कॉलेज वाला खराब रिस्पॉन्स दे रहा है आपको? नहीं जी, आपने इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, आपको खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, कहीं ज्यादा देर ना हो जाए। तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूपी तो वैसे ही बदनाम है, फार्मेसी का हब बताया जाता है यूपी को, कि फार्मेसी कॉलेजेस का हब है यूपी, और यहाँ पे जितना भी फर्जीवाड़ा होता है वो सब यूपी में ही होता है। तो ऐसा अगर आपने इससे अब खुद को बचाना है तो सबसे पहले तो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले। देखिए क्या होता है, क्लास होती है, क्लास में कितने टॉपर्स होते हैं, 3 रैंक की क्यों बनाई गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई ये क्यों नहीं पूछता क्लास में फोर्थ कौन आया है, कोई ये क्यों नहीं पूछता फिफ्थ आया है। आपने भी अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस चूज करने हैं कि भाई मुझे इन 3 या 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जिनका अच्छा खासा नाम हो। ठीक है, नाम ऐसे ही नहीं बनते, बनाने से बनते हैं, तो जिनका अच्छा खासा नाम हो उन कॉलेज के बारे में रिसर्च करो। ठीक है, वहां पे पढ़ रहे स्टूडेंट से पहले बात करो कि किस तरीके का परफॉर्मेंस टीचर्स का है, किस तरीके का परफॉर्मेंस कॉलेज का है आपके लिए, प्लेसमेंट वगैरह कैसा मिलता है स्टूडेंट को, क्योंकि सीनियर से ज्यादा कोई अच्छा आपको बेटर नहीं बता पाएगा, तो उनसे आप लोग कॉन्टेक्ट करो, अदरवाइज बेस्ट कॉलेजेस चूज करो। राइट। दूसरी चीज, जैसे कि मैंने बताया भाई, गली गली में आज के टाइम पे फार्मेसी के कॉलेज बन रहे हैं, तो उनका मैं क्या ही बोलूं। तो एकेटीयू यूनिवर्सिटी में दोनों तरीके की चीजें हैं, वही है 30 से 40% सही है, लेकिन 60 से 70% खराब है ना। ये एकेटीयू यूनिवर्सिटी बच्चों का रिजल्ट रोक लेता है, फिफ्थ सेम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, फर्स्ट सेम का जो पेपर हुआ है उसका रिजल्ट जुलाई तक बता रहे हैं कि जुलाई तक आएगा। तो भाई बच्चे मतलब सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी दे लेंगे तब तक जब जाके फर्स्ट सेम का रिजल्ट आएगा। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फिर उसके बैक के पेपर कब होंगे, जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, किसी स्टूडेंट की बैक आ जाती है तो क्या वो थर्ड सेम वालों के साथ देगा, या सेकंड सेम के पेपर खत्म होने के बाद देगा, या फिर रिजल्ट आ जाता है तो उसे तैयारी करने का मौका कैसे मिलेगा कि अगर उसकी आपने बैक दे दी। वैसे भी आप लोग इतनी बैक देते हो स्टूडेंट्स की, तो मैं वैसे भी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। बहुत मुश्किलों से पेरेंट्स बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं उन्हें, और कॉलेजेस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब बच्चा एडमिशन लेके आता है, फर्स्ट ईयर में होता है, तो बहुत मोटिवेशन होता है उसके अंदर, बहुत ज्यादा होता है। हम भी जब कॉलेज में गए थे तो हम लोग बहुत मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक ही बिल्कुल ऐसा रहा था पोजीशन कि भाई मतलब 85 84% 80s के हमेशा ऊपर ही आता था। उस टाइम तो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इस तरीके की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं थी 2017 में। ये तो अभी 3-4 सालों से ही इतना ज्यादा क्राउड जो है वो यूट्यूब पे या फिर आपको एप्लीकेशंस के थ्रू इतनी सारी फैसिलिटीज मिलने लगी है। तो हमारे सीनियर्स क्या बोलते थे, जब हम प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करते थे, अच्छे से सारी चीजें प्रॉपर मेंटेन करके रखते थे, सीनियर्स ने बोला था कि डायरी लानी है, तो हम फर्स्ट डे ही मतलब अनजान थे उस शहर में और हम पहुंच जाते हैं डायरी ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, डायरी ले आते हैं स्टेशनरी से, और लाने के बाद अगर नेक्स्ट डे कॉलेज में लेके पहुंच जाते हैं। तो वी आर टू, ओनली हम 2 थे जो कि अच्छे से सारी चीजें मैनेज करके रखते थे। तो सीनियर्स हमें बोलने लगे बेटा ये सिर्फ फर्स्ट ईयर का जोश है, फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हारा ये जोश ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा कि सर बस एग्जाम टाइम पे हमें प्रैक्टिकल फाइलें लिखनी है, फटाफट 3-4 प्रैक्टिकल फाइल में जो 3-4 प्रैक्टिकल्स हैं वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद सब ऐसे ही आपका मोटिवेशन सब खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है, बच्चे के साथ फर्स्ट ईयर में जाता है, बहुत मोटिवेटेड रहता है स्टूडेंट, और उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है कि कुछ अच्छा करूं, लेकिन कॉलेज में जाके एटमोस्फेयर को देख के, टीचर्स को देख के, वातावरण को देख के, सीनियर्स की बातें सुन के बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि फार्मासिस्ट जो है आज के टाइम पे 5-5.5 लाख फार्मासिस्ट हर साल निकल रहे हैं, वो कहाँ कंज्यूम होंगे, क्योंकि वो सब क्या है, ढोर है। उनमें से ज्यादा कितने हजारों की क्वांटिटी में फार्मासिस्ट ऐसे होंगे जो कि सच में कुछ अच्छा अचीव करके आए हैं कॉलेज से। तो भाई आप लोग उस ढोर में मत चले जाना, वरना कुछ नहीं होने वाला, 8-10 हजार की नौकरी मिलेगी बेटा। आप लोग उन 30% को देखो जो कि अच्छी चीजें भी हैं एकेटीयू में, उन 60 और 70% को मत देखो जो कि बिल्कुल बेकार चीजें हैं। आपने अपनी स्टडी पे फोकस करना है, अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, अपने बेसिक क्लियर करने हैं।
ठीक है। पास आपको आपकी नॉलेज ही करवाती है, ना कोई एकेटिव करवाता है, ना कोई कॉलेज करवाता है। आपकी नॉलेज आप जितना एनहांस करोगे, जितना खुद को मोटिवेटेड रखोगे, आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। और आपके मार्क्स, आपकी नॉलेज, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ठीक है जी। चलिए, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एकेटिव में एडमिशन लेना आपका कैसा डिसीजन है। अपने कॉलेज के बारे में सर्च करो, आज ही देखो कि वो कॉलेज जेन्युइन है, सारी चीजें उसमें सही है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए फिर, अगर आपने अभी तक बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, फटाफट जाके डाउनलोड करो, जहां पे हम फार्मेसी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।